फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान। पिछले 2 दिन से जिन बच्चों की तलाश में दिन रात एक कर दिया गया, फायर ब्रिगेड का अमला लगा हुआ था शकील तैराक की क़यादत में, पवार साहब की क़यादत में, साथ ही साथ किला तैराक ग्रुप के तारे, उनकी क़यादत में एक पूरी टीम लगी हुई थी। मुसलसल 24 घंटे से तलाश जारी थी। दिन रात एक कर दिया गया। बिल आखिर दोपहर 2 बजे के आसपास काकानी थिएटर के पास एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई, जिसका नाम अब्दुल रहीम नाजिम खान बताया जाता है। उस एक लाश को मिलने के बाद तलाश चली रही थी। किला तैराक ग्रुप को किसी ज़रिए से इत्तला मिली कि मासूम शाह कुटी पर एक बॉडी देखी गई है। वहाँ पर तैराक ग्रुप के जो है किला तैराक ग्रुप के अरकान वहाँ पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि एक बॉडी है। तब उन्होंने उस बॉडी को निकाला। इस तरीके से दोनों ही बॉडी यहाँ सिविल हॉस्पिटल पर लाई गई। दोनों ही लाश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए तय पाया कि यहाँ पर जो बच्चा है अब्दुल, उनके जो चाचा का घर है यहाँ पर हुडको कॉलोनी में, यहीं पर लाश को गुस्ल दिया जाएगा और उसके बाद मगरिब बाद आयशा नगर कब्रिस्तान में उसकी तदफीन होगी। इस मामले में शकील तैराक से हमने बात की। इस मामले में हमने किला तैराक ग्रुप के अरकान से बात की। इस मामले में हमने शफीक एंटी करप्शन से बात की। उन सारे लोगों की बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। शकील साहब, अभी 2 बॉडी एक के बाद एक मिल गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस हालत में दोनों बॉडी मिली और किस जगह जहां पर ये हादसा हुआ था वहां से काफ़ी दूर तक ये बॉडी पहुंच गई थी? 2 दिन से मुसलसल मालेगांव फायर ब्रिगेड में पवार साहब और हमारी पूरी टीम मुसलसल 2 दिन से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू था। आज तकरीबन 2 बजे की टाइम काकानी थिएटर के सामने एक बॉडी, हम सर्च ऑपरेशन चालू था, एक बॉडी ऊपर नज़र आई पत्थर के पास। फ़ौरन हम मौके वारदात पे थे, बॉडी को निकाल कर सिविल हॉस्पिटल रवाना किया। पहली बॉडी 2 बजे की टाइम पहली बॉडी मिली और अभी दूसरी बॉडी शायद उधर कुछ भीखन शाह की तरफ मिली है। अच्छा, दूसरी बॉडी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हम वहाँ जब पहुँचे तो कोई ग्रुप के लोग लेके आए हैं दूसरी बॉडी। खैर, जो पहली बॉडी है वो आपको किस जगह, काकानी थिएटर पे किस जगह? और काकानी थिएटर के सामने मौसम नदी में हम सर्च ऑपरेशन चालू था हमारा सुबह से, तो मौसम नदी में पुल के एकदम करीब काकानी थिएटर के सामने पत्थर रहे ना, चौपाटी पुरानी थी, उसके सामने पत्थर पे झाड़ियों में नज़र आ रही थी, तो हम फ़ौरन वहाँ पहुँचकर बॉडी को उठा कर लेके आए। कितना मुश्किल था पूरा ये सर्च ऑपरेशन, क्योंकि करीब 24 घंटा गुजर चुका था और हम खुद देख रहे थे कि आप लोग बड़ी जान-फिशानी के साथ लगे हुए। बेशक 24 घंटे हो गए तकरीबन। कल जब से लड़का डूबा था, कल 1:30 पौने 2 बजे डूबा था, 1:30 पौने 2 बजे से मुसलसल मालेगांव फायर ब्रिगेड खिदमत अंजाम दे रही थी अपनी। मैं मेरी पूरी टीम को लेकर, हमारे अधिकारी, हमारे पूरे कर्मचारी, और कल रात को 11 बजे तक हमने ढूंढे और सुबह 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा शुरू था और काकानी थिएटर के लगे एक लाश पहली हमारे को मिली और उसे हमने सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। कल मालेगांव शहर में जो फारसी पुल के ऊपर हादसा हुआ, 24 घंटा गुजर जाने के बाद डेड बॉडी आज दोपहर में तकरीबन 24 घंटे के बाद 2 बजे जो छोटा लड़का था वो मिला। उसके बाद जो दूसरा लड़का था वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद भीखन शाह दरगाह के ऊपर मिला। पहली बॉडी सर्च करते हुए हमारे कॉरपोरेशन के जो शकील भाई है, इनको दिखाई दी और किसी लोगों ने इनको बोला, तो इन्होंने वहाँ से निकालने के बाद एम्बुलेंस में डाला और डालने के बाद उन्होंने सिविल हॉस्पिटल भेजा। और उसके बाद जो दूसरी बॉडी थी वो किला तैराक ग्रुप, जो तारे वगैरह भाई का ग्रुप है, उन लोगों ने उसको निकालने के बाद डेड बॉडी तो दोनों यहाँ पर आ गई। जिनके घर के लोग, जिनके घर के बच्चे जाना थे वो चले गए। दुख की बात यह है कि मालेगांव शहर में ये हादसा कभी जानबूझकर होते हैं और कभी इस तरीके से हो जाते हैं कि इंसान मरना नहीं चाहता। इनकी उम्र मरने की नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है। अभी
ये फारसी पुल जो है आप लोगों ने देखा कि थोड़ा भी पानी आ जाए तो उसके ऊपर से पानी बहकर गुजरता है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी सारी वहाँ तकलीफ़ों से इधर से उधर जाना पड़ता है, क्योंकि इतने इतराफ़ में कोई पुल है नहीं और वो पुल की वजह से लोगों को रिस्क लेकर इधर से उधर जाना पड़ता है, स्कूल के बच्चों को भी प्लस आने जाने वाले लोगों को भी। ये तो हो गया एक। दूसरा जो हमारा सांडवा पुल बोलते हैं वो भी बहुत छोटा पुल है और उसके ऊपर भी कोई ऐसी रेलिंग लगी नहीं है। पानी आने के बाद उसके ऊपर से भी ओवरफ्लो होकर पानी जाता है और उसके आगे जो अल्लामा इकबाल पुल के आगे जो बना हुआ है एक ब्रिज, वो ब्रिज भी इसी तरीके से, उसके ऊपर भी कोई रेलिंग नहीं है। तो क्या प्रशासन और कॉरपोरेशन इस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान कब देगा? क्या जब आवाम तुम लोगों को ध्यान देने लगाएगी उस वक्त, या फिर बाहालत मजबूरी आवाम को और सोशल वर्करों को रोड पर आना पड़ेगा तब? अभी हमारे सामने यहाँ पर उस रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के जो PI साहब थे, उन्होंने मालेगांव शहर SP साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कमिश्नर साहब को बोला कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम हो। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं कि हम लोग कोई यहाँ पर समाज का मामला लेकर खड़े नहीं हुए हैं, कोई एक समाज के पक्ष में हम लोग बात करने खड़े नहीं हुए हैं। ये मौत जो है ये अल्लाह की तरफ से है, बरहक है, हम लोगों को सिखाया गया है कि मौत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अगर यही चीज़ कोई और दूसरे समाज में या दूसरे कोई बिरादरी में अगर होती थी तो वो लोग वो पुल के ऊपर बैठ जाते थे कि यार जब तक कि ये पुल के ऊपर रेलिंग नहीं लगेगी या इसको बड़ा नहीं किया जाएगा तब तक कि हम उठेंगे नहीं। तो क्या हमारी खामोशी को आप लोग हमारी मजबूरी समझ रहे हैं? हम लोग बार बार कभी आप लोगों को हाईवे की बात बताते, बार बार कभी आप लोगों को हम नदी की बात बताते, बार बार कभी इस तरीके से पुल के ऊपर हादसात हो जाते, तो बार बार प्रशासन को, कॉरपोरेशन को इस तरीके से बार बार बोलना पड़ता है। तो बोलने से लोग ना बोले उससे पहले आप लोग कोई ऐसा काम कर दे कमिश्नर साहब कि आप लोगों का नाम भी निकले और आवाम आप लोगों का नाम ले कि नहीं, किसी की अगर जान गई तो ये जान के बदले में जान का ये मामला हो गया। जैसे कि मालेगांव शहर में बहुत पहले यहाँ पर जो ब्लास्ट वगैरह हुआ था उसके एवज में यहाँ सिविल हॉस्पिटल बनाकर दे दिया गया, लेकिन उसके बाद से तो कई हज़ारों लोग इस तरीके से हाईवे पे मर रहे। हाईवे पे कोई रेलिंग नहीं है, हाईवे पे कोई ब्रेकर नहीं है, हाईवे पे अंडरग्राउंड रास्ता एक बना हुआ है, उसके अंदर भी 24 घंटा पानी भरा रहता है। कल एक बच्चा जो 2.5 साल बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, उसके ऊपर से ट्रक चला गया इसलिए कि वो रोड के ऊपर से गए। अगर रोड के नीचे जो तुम लोगों ने अंडरग्राउंड बनाया है, अगर उसके अंदर पानी नहीं भरा रहता था तो वो नीचे से जाते थे। ऊपर से जाने की सज़ा ये है कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। तो आप लोगों के चैनल से हम लोग एक गुजारिश करते, सभी लोग के खुदा के वास्ते इसके ऊपर अमल करें और मालेगांव शहर के अंदर ऐसी जो धोखादायक चीज़ें हैं इसके ऊपर आप लोग काम करें। अभी आयशा नगर का भी हम लोगों ने उस दिन बोला आप लोगों को, वहाँ पर जो सलाम चाचा रोड के ऊपर जो वो हुसैनिया मस्जिद के बाजू में जो एक अदारा था गिर गया, उसके ऊपर 3 बच्चे थे। उसके अंदर हम लोगों ने बात में आप लोगों को एक इशारा दिया कि जो भंगी कॉलोनी है वो भी बहुत ख़राब हो चुकी है, आप लोग उसके ऊपर भी कोई ध्यान दे और भंगी कॉलोनी को जल्द से जल्द खाली कराकर उसको नया काम करने का वो करे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर आप लोग काम करें। शुक्रिया। हादसे की पूरी तफसील आप लोगों तक तो पहुंच गई है। मेरा सिर्फ बोलने का मकसद इस शहर की आवाम और इस शहर की जनता के लिए एक मैसेज है कि इस शहर की आवाम को बेदार होने की ज़रूरत है। जब तक हम बेदार नहीं होंगे, बेबाकी से अपनी बात नहीं बोलेंगे और आने वाले भ्रष्टाचार या लीडरों के ख़िलाफ़ या जो सिस्टम देखते हैं उसके ख़िलाफ़ कम से कम मतलब बोलने की क़ुव्वत और सलाहियत पैदा होनी चाहिए। हम ईमान वाले लोग, और ईमान की अलामत ये है कि अगर बुराई देखो तो उसे ताकत अगर अल्लाह ने दी है तो ताकत से रोको, और आखिरी ईमान की अलामत ये है कि कम से कम दिल में बुरा जानो। तो मालेगांव शहर में जो हादसा हुआ इसकी तफसील सब तक पहुंच गई। बड़ा दुखित हादसा था, सब लोगों ने इसका गम का इजहार भी किया। मैं इस शहर की आवाम तक, शासन तक, प्रशासन तक एक मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाली 14 अगस्त के दिन फरसी पुल के ऊपर मैं जाबिर शाह बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ। मालेगांव शहर में जितने भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए ऐसे पुल है जिससे आवाम कोई फ़ायदा नहीं ले सकती बल्कि अपनी जान दे सकती है, ऐसे पुल को उठाया जाए, उस पर रीलिंग लगाई जाए। और अगर ये काम जब तक नहीं होता है तो मैं वहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर 14 अगस्त की सुबह 10 बजे अकेले ही अपने घर से वहाँ बैठने के लिए जाऊँगा। जिसको भी लगता है कि ये काम इस शहर के हक़ में है, ये काम इस शहर की जनता के हक़ में है और ये काम होना चाहिए, तो वो मेरा साथ और मेरा समर्थन देने के लिए दयाना के उस फरसी पुल पर जहाँ मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठने आ रहा हूँ, तो वहाँ मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए और इस बुराई के ख़िलाफ़, इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, इस लूट मार के ख़िलाफ़ एक कदम बढ़ाने की कोशिश करें।